क्लास। तो कल मैंने आपको सूरदास द्वारा रचित पद, इसकी व्याख्या, अर्थ समझा दिया था। ये श्री कृष्ण पर आधारित बाल लीलाओं पर आधारित है और उनकी बांसुरी पे आधारित है कि गोपियाँ उनकी बांसुरी से बहुत चिड़चिड़ करती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। प्रश्नोत्तर के बाद आप इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा और उसके बाद याद भी कीजिएगा। पहला प्रश्न, खेलन में को काको गुसैया पद में श्री कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई? लड़ाई हुई थी, गुस्से हो गए थे श्री कृष्ण, क्यों हो गए थे? तो इस पद में श्री कृष्ण और सुदामा के बीच खेल को लेकर तकरार हुई, लड़ाई हुई थी। श्री कृष्ण खेल में हार जाने के बाद भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे थे और सुदामा पर ही क्रोधित हो रहे थे। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो खेल में हार गए थे परंतु वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इस पर सुदामा उठते हैं कि तुम जाति में भी हमसे बड़े नहीं हो और हम तुम्हारे आश्रय में भी नहीं रहते। केवल गाय अधिक होने के कारण ही तुम इतना अधिकार जताते हो। तो सुदामा कहते हैं कि हम ब्राह्मण जाति के, तुमसे जाति में बड़े हैं, तुम्हारे अधीन तो हम रहते नहीं, बस तुम्हारे पास गाय बहुत अधिक है जिसकी वजह से तुम हम पे अपना अधिकार जमाते हो। खेल में ऐसे रूठने वाले के साथ कोई नहीं खेलना चाहता। सभी ग्वाले खेलना छोड़कर इधर उधर बैठ जाते हैं। फिर श्री कृष्ण नंद की दुहाई देते हैं और उसके बाद खेलने लगते हैं कि मैं अपने पिताजी के कारण खेल रहा हूँ, तुम लोगों ने खेल में चीटिंग की है, मैं तुम लोग के साथ खेलना नहीं चाहता हूँ, इस तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेल में रूठने वाले साथी क्यों नहीं खेलना चाहते? तो खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि मात्र उसके कारण पूरा खेल बीच में ही ख़त्म हो जाता है, जिससे खेल का सारा आनंद जो है वो लोग नहीं उठा पाते हैं और ऐसे खेल का कोई निष्कर्ष भी नहीं निकल पाता है कि पहले का सारा खेल व्यर्थ हो गया। रूठने वाले साथी अपनी पारी खुशी खुशी खेल लेता है परंतु जब दूसरों की पारी आती है तो वह नाराज़गी दिखाते हुए खेलना छोड़ देता है। इस प्रकार वह तो खेल में अपनी हार स्वीकार ही नहीं करता और दूसरों को खेलने का अवसर भी नहीं मिल पाता। कहने का अर्थ ये है कि खेल में जब आप खेल रहे हो तो शुरुआत में जब आपकी बारी आई तो आपने खेल लिया और उसके बाद जब दूसरों की बारी आई तो आप गुस्से होकर खेल बंद कर दिए। तो खेल का जितना आनंद था वो तो ख़त्म हो गया, साथ में दूसरे को खेलने का मौका भी नहीं दिया आपने। तो इस प्रकार से खेल का सारा मज़ा खराब हो जाता है। तीसरा, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिया? तो क्या क्या तर्क दिया गया है वो देखिए। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए तर्क दिया कि खेल में कोई किसी से बड़ा नहीं होता। मतलब खेल है तो सब हम एक समान हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। खेल में जाति बाती भी नहीं देखी जाती, अर्थात जाति में बड़ा होने का भी खेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई किसी के आश्रय में तब भी खेल में कोई किसी के आश्रय में हो तब भी खेल में वह छोटा नहीं माना जाता। कोई किसी के अधीन हो तब भी वह छोटा नहीं माना जाता है। ठीक है, खेल में रूठने वाले साथी के साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता। तो खेल जब आप खेल रहे हो तो उसमें रूठना और मनाना नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पे लोग खेलना नहीं पसंद करेंगे आपके साथ। खेल में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। चौथा प्रश्न, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया? श्री कृष्ण सुदामा और अन्य साथियों के साथ खेल रहे थे। खेल में वे हार गए थे, सुदामा की जीत हो गई थी। अपनी इस हार को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? वे को क्रोध प्रकट करने लगे, गुस्सा करने लगे। अपनी पारी खेल चुके थे परंतु सुदामा को उनका दांव नहीं दे रहे थे। उनके इस व्यवहार पर सुदामा रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए। दूसरे सभी साथी भी कृष्ण के साथ नहीं खेलना चाहते थे और यह कहकर इधर उधर बैठ गए कि तुम्हारे साथ जो तुम रूठने वाले हो तुम्हारे साथ कौन खेलेगा, कोई नहीं खेलेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण एकदम अलग थलग पड़ गए। उस समय उनकी खेलने की इच्छा भी हो रही थी तो उन्होंने समझौता करना ही ठीक समझा, इसीलिए उन्होंने सुदामा को उनका दाव दे दिया परंतु वे स्वयं को झूठा साबित होने देना भी नहीं चाहते थे। इसी कारण उन्होंने नंद बाबा की दुहाई दे दी कि मैं पापा के चलते, पिताजी के चलते तुम लोग के साथ खेल रहा हूँ, नहीं तो मेरे पिताजी नाराज़ हो सकते हैं। अगला प्रश्न, इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है? तो इस पद से बाल मनोविज्ञान पर यही प्रकाश पड़ता है कि बच्चा खेल में अपनी हार नहीं देख पाता, स्वीकार नहीं करता।
उसे अपनी जीत पर ही खुशी मिलती है, और दूसरे जब उसकी खेलने की इच्छा हो रही हो तो वह कुछ भी कर देता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखता है कि कहीं वह झूठा सिद्ध न हो जाए। और यही श्री कृष्ण भी करते हैं। खेलना तो चाहते हैं परंतु हारना नहीं चाहते हैं, और इसके लिए वह किसी तरह की बातों की दुहाई देने लगते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई दी। अगला प्रश्न, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है। अब श्री कृष्ण की जो गोपियाँ बांसुरी के बारे में बता रही है कि श्री कृष्ण से गोपियों को श्री कृष्ण को गोपियों से प्रेम नहीं है, परंतु बांसुरी से बहुत प्रेम है, और बांसुरी उसे जैसा चाहे वैसा नाचना चाहती है। गिरिधर नाव नवावती से सखी का यह आशय है कि मुरली ने श्री कृष्ण को इस तरह अपने अधीन कर लिया है कि इतना चतुर होने पर भी वह उनकी गर्दन को झुका दे रही है। मतलब बांसुरी बजाने के लिए वो अपना गर्दन झुकाते, तो ये बांसुरी उनसे गर्दन झुकवा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने श्री कृष्ण पर कोई कृपा कर दी है जिसके बोझ तले वे दब गए। ऐसा लग रहा है कि बांसुरी अपने आप में बहुत कृपा कर रही है श्री कृष्ण पर, इसीलिए श्री कृष्ण का सिर झुकवा रही है। यहाँ श्री कृष्ण के लिए गिरिधर शब्द प्रयोग करने के पीछे सखी का विशेष प्रयोजन भी है। वह यह है कि श्री कृष्ण की गर्दन पर्वत को उठाते समय भी नहीं झुकी थी। गिरिधर, जब गिरी को धारण किया था श्री कृष्ण ने, तब भी उनकी गर्दन नहीं झुकी थी। वही गर्दन एक बांस की बनी मुरली बड़ी सरलता से झुका देती है। तो श्री कृष्ण अवश्य ही उसकी कृपा से दबे हुए, इसलिए बांसुरी को अपने आप में बहुत घमंड है। 7वां प्रश्न, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है। श्री कृष्ण के अधर अत्यंत कोमल है। अधर यानी कि होठ। जब वे उन पर रख कर मुरली बजाते हैं तब मुरली अधरों के ठीक ऊपर पड़ी लेटी हुई अवस्था में होती है। मतलब मुरली लेटी हुई अवस्था में होती है। जिस प्रकार जब उसे बजाया जाता है, जिस प्रकार हम उसे अपने मुंह में रखते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी उसे अपने होठ के ऊपर रखते हैं और वो लेटी हुई अवस्था में होती है। उस समय ऐसा आभास होता है जैसे मुरली उन अधरों पर सो रही है, मतलब कोमल होठों पर वो सो रही है। इसी कारण कवि ने यह कल्पना की है, कृष्ण के सुकोमल अधर नरम मुलायम सेज की तरह है और मुरली उन पर सो रही है। श्री कृष्ण की होठों पर मुरली जो है सो रही है, जबकि श्री कृष्ण उसे बजाने के लिए अपने होठों पर रखते हैं। परंतु कवि की यह कल्पना है और गोपियों का ये जलन है, ईर्ष्या है कि उनके अधर यानी होठ एक बिस्तर के समान बन गए हैं जिसमें मुरली यानी कि बांसुरी लेटी हुई है। अगला प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बताइए। जो आपको कवि परिचय में मैंने उनके काव्य की विशेषता बता दी थी, उसे आपको लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित पद्यांशों को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश की व्याख्या तो आपको पद्यांश में मिल जाएगी। अब उसकी व्याख्या इसके अनुसार जहाँ वाक्य दिया, जैसे जाति पाति तुम्हारे गैया, सुंदरी नवावती, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से कहाँ तक लिख लीजिएगा। जाति पाति हमते बर नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत, याते याते अधिक तुम्हारी गैया। मतलब जात पात में हम तुमसे बड़े हैं, ब्राह्मण हैं सुदामा, तुम हमसे बड़े नहीं हो, ना ही हम तुम्हारे अधीन रह रहे हैं, यानी तुम्हारा नहीं खा रहे हैं श्री कृष्ण का। अधिक अधिकार तुम हम पे क्यों जताते हो, क्या तुम्हारे पास बहुत अधिक गायें हैं इसलिए। तो इसकी व्याख्या तो आपको मिल जाएगी, मैंने जो आपको व्याख्या अभी भेजूंगी आपको उसमें मिल जाएगी। मैंने जो व्याख्या भेजी उसमें आप उसमें से लिख सकते हैं। सुनरी नवावती सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचवावती, राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। तो सुनो सखी, जो नंदलाल है जब भी वो बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी उसे अपने तरीके से नचवाती है। एक पैर आगे रख के एक पैर पे खड़ा करवाती है और अपना अधिक अधिकार उस पर जमाती है। कौन? बांसुरी। तो ये गोपी ने शिकायत की है, दूसरी गोपी जो सहेलियाँ हैं वो शिकायत करी है श्री कृष्ण की बांसुरी। तो ये आपका काव्य पूरा हो गया, पद के प्रश्न उत्तर भी पूरे हो गए। इसका PDF बना के मैं भेजूँगी, अब आप इसे लिख के याद कीजिए। धन्यवाद।